अस्सलाम वालेकुम जमात पंचम, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। और आपकी पढ़ाई कैसी जा रही है? वीडियोस मिल रही हैं, समझ आ रही हैं? ठीक है, वेरी गुड जी। मिल रही हैं, समझ में आ रही है तो आपने सारे काम अपने बहुत अच्छे अच्छे करने हैं, ठीक है। और किसी बात पे परेशान नहीं होना, काम अपना पूरा वक्त भी कीजिए और जो कुछ याद करने का उसको याद भी करते रहिए। तो आज हमने जो पढ़ना है, आज हमारा सबक है, आज हमने सबक पढ़ना है वह हमारे पेशे। और इसके लिए आप अपना सबक, पेज नंबर है आपका 66। तो आपने सबक को बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है और पढ़ के आपने इसकी अच्छी तरह से अल्फाज मायने और जो पेशे इसमें बताए गए उनको सबक को बहुत अच्छी तरह से तवज्जो से पढ़ना है। हमने अल्फाज मायने जो है ना पहले देखने हैं। आप इनको अपने सबक पे भी अंडरलाइन कीजिएगा, जो जो मुश्किल आपको लगता है उसको अंडरलाइन कीजिए और डिक्शनरी में आपने उसके मायने भी देखने हैं, ठीक है बच्चों। डिक्शनरी आपको पढ़नी बताई है, आपने उसको बहुत अच्छी तरह से अमल करना है। तो हमारे अल्फाज हैं ख़ानदान, ख़ानदान के मायने हैं घर के लोग, ठीक हो गया बच्चों। काश्तकारी, काश्तकारी किसको कहते हैं? ठीक हो गया बच्चे, खेती बाड़ी, खेतों में जो काम करते किया जाता है फसलों का, उसको खेती बाड़ी कहते हैं, काश्तकारी। फिर फ़रोख्त, फ़रोख्त का मतलब होता है बेचना। जैसे आप बाज़ार से जाकर चीज़ें खरीदते हैं तो जो लोग बेच रहे होते हैं वो फ़रोख्त कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद है हमारा अजनास। अजनास जो है लफ्ज़ वो जिन्स की जमा है और ये होता है फसलें जो हम उगाते हैं उसको हम अजनास कहते हैं। मसलन हमारी चावल, गंदम, चना, दालें वगैरह और सब्जियां सारी ये हमारी अजनास है। पेशा, पेशा क्या होता है बेटा? रोज़ी कमाने का जो काम है। जैसे बताया आपको सबक में कि हर शख्स जो है वो आमदनी के लिए कोई ना कोई पेशा अख्तियार करता है, ठीक है, रोज़ी कमाने के लिए उसको पेशा कहते हैं। फिर मवेशी, मवेशी कौन से हैं? जो हम पालतू जानवर घर में पालते हैं। जैसे हमारे मुर्गियां हैं, भैंसें हैं दूध के लिए, मुर्गियां हैं अंडे देने के लिए, बकरियां वगैरह हैं दूध के लिए भी और फिर इनको बेचते भी हैं। शाना बशाना, शाना बशाना का मतलब है कंधे से कंधा मिलाकर, शाना कहते हैं कंधे को, तो शाना बशाना कंधे से कंधा मिलाकर। और उसका दूसरा मायने है साथ साथ, ठीक है। फिर है कम व बेश, कम तो हो गया कम और बेश हो गया ज़्यादा, तो कम व बेश का मतलब है कम और ज़्यादा। फिर अब मंडी, मंडी कौन सी जगह बच्चे? मंडी है जो फ़रोख्त का बाज़ार होता है, यानी कि वो जहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो बड़े पैमाने पर जो है वो कारोबार करते हैं, बेचते हैं चीज़ों, उसको मंडी कहते हैं। शुगर मिल जी, शुगर मिल का मतलब क्या है? चीनी का कारखाना जहाँ पे चीनी बनाई जाती है। रेवड़, रेवड़ जो होता है वो हमारा बकरियां और जो भेड़ें पाली जाती हैं उसको रेवड़ कहते हैं, ठीक है। फिर तनख्वाह, तनख्वाह क्या है बच्चे? ठीक हो गया, तनख्वाह है महीने की जो आमदनी होती है, जो महीने में जो तनख्वाह मिलती है उसको तनख्वाह कहते हैं, महीने के बाद जो पैसे मिलते हैं। उसके बाद है शीशा साज। शीशा साज क्या है बच्चे? शीशा बनाने वाला, ठीक है। और मराकज़ सेहत, मराकज़ सेहत है दवा खाने, यानी गांव वगैरह में जो दवाखाने होते हैं वो हो गए, या हमारे यहाँ पे जो डिस्पेंसरी होती हैं, जो हमारे क्लिनिक होते हैं हमारे अपने इलाकों में भी, इसको मराकज़ सेहत कहते हैं। अल्फाज के मायने को अच्छी तरह से लिखना भी है, याद भी करना है, और इसके अलावा जो भी आपको मुश्किल अल्फाज लगते हैं वो डिक्शनरी में से देखिए और उनको अपनी किताब पे भी लिख लीजिए और किसी रफ़ कॉपी पे अपनी जो है, जो आपकी HPC है, उस पर भी आप अपने मुश्किल अल्फाज को लिख लीजिए। अगला काम हमने करना है जुमले बनाने का। जी बच्चों, सबक है हमारा हमारे पेशे और हमने इसमें जुमले बनाने हैं। जुमले मैंने आपको जो अल्फाज दिए हैं उसमें आप देखें, आपको पता है कि हम लफ्ज़ तो बेसिक हमारा जो ये हमारा होता है उसी को हम लेते हैं जो जुमला हमने बनाना है, और उसके अलावा हम मुख्तलिफ़ चीज़ों को इस्तेमाल करके तो हम उस जुमले को बना रहे होते हैं। जैसे हमारे पास है शाना बशाना, तो इसका मतलब तो आपको पता है शाना बशाना के साथ साथ या एक साथ खड़े होकर, ये शाने से शाना मिलाकर काम करना, ठीक है। अब इसमें आप बता सकते हैं, जैसे हमने कहानी पढ़ी है कि शाना बशाना में औरतें, औरतें क्या है? औरतें खेतों में, या यूँ कह लें कि गांव की औरतें मर्दों के शाना बशाना काम करती हैं, शहरों में भी औरतें जो हैं वो मर्दों के शाना बशाना काम करती हैं, ठीक हो गया। या उसके अलावा आपके पास खेतों हैं, आप खेतों को शामिल करिए तो आप कहें कि खेतों में, सॉरी, आप कहें कि गाँव में औरतें, बच्चे, मर्द सब शाना बशाना काम करते हैं, ठीक है। फिर है तहरीक पाकिस्तान। पाकिस्तान जब बना है बच्चे तो इसमें बहुत सारे लोगों ने जब काम किया, तो मर्दों के साथ साथ औरतों ने भी और तालबात ने भी जो है ना काम किया। तो आप कह सकते हैं कि तहरीक पाकिस्तान में तुलबा ने भी आम लोगों के शाना बशाना काम किया, या आप कह लें कि औरतों ने भी
तहरीक पाकिस्तान में मर्दों के शाना बशाना हिस्सा लिया। जी, एक नाम आता है फातिमा जिन्ना का। फातिमा जिन्ना कायद आज़म की बहन थी, तो आप यहाँ पे इसको भी जुमले में इस्तेमाल कर सकते हैं कि फातिमा जिन्ना तहरीक पाकिस्तान में हमेशा कायद आज़म के शाना बशाना रही। ठीक है, तो पता चल गया हमें कि वो उनके साथ थी हमेशा। ओके जी। उसके बाद थे दर्जी। दर्जी आपको पता है कौन होता है? कपड़े सीता है दर्जी। ठीक है, आप दर्जी के जुमले बनाने हैं जी। आप कहते हैं जी दर्जी बहुत अच्छे कपड़े सीता है, या दर्जी का काम कपड़े सीना है। ठीक है, सिंपल सा जुमला, दर्जी का काम कपड़े सीना है। शानदार, दर्जी बहुत शानदार कपड़े सीता है, या मेरा दर्जी बहुत शानदार कपड़े सीता है। जी, आगे हमने देखा हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का हमने जिक्र किया है। तो आपको पता है हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का पेशा क्या था? दर्जी था। जी, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का पेशा दर्जी था। जुमला बन गया जी, ठीक हो गया। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का पेशा दर्जी था, या हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम दर्जी का काम करते थे। ठीक हो गया। फिर अब मेहनती। आपको पता है कि जो भी मेहनत ज़्यादा करता है वही ज़्यादा कामयाबी हासिल करता है। आप कह सकते हैं दर्जी बहुत मेहनती होता है, या दर्जी बहुत मेहनत से कपड़े तैयार करता है। जुमला बन गया, ठीक हो गया। अच्छा जी, आगे है हमारा अजनास। अजनास हमने आपको बताया कि जिन्स की जमा है, यानी फसलें होती हैं, तो आप बना सकते हैं ज़रई। अजनास बेसिकली हम लेते हैं जो हमारी फसलें होती हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हैं ज़रई पैदावार को अजनास कहा जाता है। ठीक है, आप कह सकते हैं गन्ना, चावल, गंदम, कपास को ज़रई अजनास कहा जाता है। ठीक हो गया। खुद कफील। खुद कफील का मतलब होता है अपनी ज़रूरत को खुद पूरा करना। जी, जुमला बन गया। पाकिस्तान ज़रई अजनास में खुद कफील है। पाकिस्तान ज़रई अजनास में खुद कफील है। फिर हो गया ग़ज़ाई। हम अपनी ग़ज़ाई ज़रूरत के अजनास को खुद पैदा करते हैं। पाकिस्तान ग़ज़ाई ज़रूरियात के अजनास को खुद पैदा करता है। फिर हो गया रोगनी। रोगनी अजनास भी होती है। रोगनी अजनास कौन सी होती है? जिनसे तेल निकाला जाता है। ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि पाकिस्तान में रोगनी अजनास से तेल निकाला जाता है। ठीक है, या पाकिस्तान में रोगनी अजनास भी पैदा की जाती है। ओके जी। फिर हो गया पेशा। अच्छा, अब हमने इसका बना रहे हैं हम। पेशा क्या है? पेशा होता है रोज़ी कमाना। ठीक है, तो आप जुमला में मुहज़्ज़ब है, यानी तमाम पेशे बहुत मुहज़्ज़ब हैं, या मुहज़्ज़ब लोग जो हैं वो हमेशा कोई ना कोई अच्छा पेशा अख्तियार करते हैं। मुहज़्ज़ब लोग हमेशा अच्छा पेशा अख्तियार करते हैं। ठीक है, रोज़ी कमाना। मैंने खेती बाड़ी को बतौर पेशा अख्तियार किया है। मैंने रोज़ी कमाने के लिए खेती बाड़ी को बतौर पेशा अख्तियार किया है। रक्षा चलाना भी पेशा है। मैंने रक्षा चलाने को बतौर पेशा इख्तियार किया है। कुछ भी हो गया जी। खेती बाड़ी, गाँव के लोगों का पेशा खेती बाड़ी होता है। कितना सिंपल जुमला है। गांव के लोगों का पेशा खेती बाड़ी होता है। पैगंबरों का, जी हमने जैसे ऊपर पढ़ा दर्जी का, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम दर्जी का काम करते थे, इसलिए जितने भी पैगंबर हैं वो भी कोई ना कोई पेशा अख्तियार करते थे। ठीक है, जैसे सबसे ज़्यादा जो काम था वो भेड़ बकरियाँ चराना होता था, उनको पालना होता था, रेवड़ पालना होता था। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि तमाम पैगंबरों ने भी कोई ना कोई पेशा अख्तियार किया था। रोज़ी कमाने के लिए कोई ना कोई पेशा अख्तियार किया था। जी बच्चों, सबक हमने पढ़ लिया, समझ लिया। अब आपने सारे सबक को अच्छी तरह से पढ़ना है, और इसके अलावा जो आपको हमने सवालात हैं आपके इस सबक में, वो सारे सवालों के जवाब अपनी नीट कॉपी पे करने हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद आपका एक काम है कि आपने एक पैराग्राफ खुशखत अपनी कॉपी पे लिखना है, और पैराग्राफ है हमारे किसान मेहनती और जफाकश हैं, और यहाँ से शुरू करके तो फिर आपने फल और फूल भी फ़रोख्त किए जाते हैं, यहाँ तक आपने अपनी कॉपी पे बहुत खुशखत इस पैराग्राफ को लिखना है। ओके बच्चों, सारा काम कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।